सुप्रभात बनारस, कैसे हैं आप सब? अच्छा बनारस, पिछले दिनों हमने कितना कुछ नया देखा ना। अद्भुत देखा, चांद पर गए इतने सारे खास मेहमानों का G20 में स्वागत किया, है ना। ये सब तो सिर्फ अच्छी अच्छी यादें हैं, लेकिन कुछ बुरी यादें, कुछ बुरे लम्हे भी हमारे हिस्से आए, और यही तो जिंदगी है बनारस। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाँव, कभी हार तो कभी जीत, कभी पाना तो कभी खोना। सही कहा ना, यही तो जिंदगी के प्यारे प्यारे रंग हैं। बनारस, कभी आपने सोचा कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अजीब, मेरा मानना है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है, या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है। तो जिस वक्त वो होता है ना, उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए। इनफैक्ट उस वक्त हमारे माइंड में सिर्फ यही चलता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही इसका सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन फ्यूचर में जाकर के जब हम पीछे देखते हैं और अपनी लाइफ के एक एक थॉट को कलेक्ट करते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो उन सब का मतलब समझ आने लग जाता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। इसीलिए अंदर हमारे फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आज जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब बेमतलब नहीं है, बेवजह नहीं है। उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। वो वजह आज नहीं समझ आ रही है, लेकिन फ्यूचर में कभी न कभी समझ जरूर आ जाएगी। और जब समझ आएगी ना बनारस, तो जो एक एक चीज हमारे साथ हुई है हमारी लाइफ में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हमें समझ आने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं बनारस कि अपने गम दी नुमाइश न कर, अपने नसीब दी अजमाइश न कर। जो तेरा है वो तेरे कॉल खुद आएगा, जो तेरा है वो तेरे कॉल खुद आएगा। हर रोज उन पाने की ख्वाहिश न कर। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। सुबह के 7 बज चुके हैं, जग जाइए बनारस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। मीडियम वेव के मीटर पर और FM 100.6 पर आपने ट्यून इन किया है आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट पूजा। सो बनारस, आज है दिन शनिवार का और डेट है 16 सितंबर। तो चलिए लगे हाथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और बनारस में आज। बनारस, तो चलते हैं इस न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जुलाई माह में जारी CM डैशबोर्ड में वाराणसी टॉप 10 जिले में शामिल है। पूरे प्रदेश में वाराणसी 9वें पायदान पर है। बनारस, अगली खबर है हमारे ट्रैफिक सिग्नल और रोड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस की, और ये हमारे और आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रैफिक सिस्टम इसलिए लागू किया जाता है बनारस की कोई जाम में न फंसे और आसानी से निकल जाए, किसी को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए सिटी के सिर्फ 20 चौराहों पर ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए सिग्नल्स लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन आज भी नहीं कर रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 6 महीने में 48,813 लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल को जंप किया है, जो बहुत ही गलत बात है बनारस। ये सारी चीजें हमारी ही सेफ्टी के लिए अगर बनाई गई हैं, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। थोड़े से देरी से हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी देर हो रही है तो चलो इसको जंप करके निकल जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा करने में कहीं हमको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये थोड़ी सी देरी ना हम पे बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करिए, इसी में हम सब की भलाई है। और अगली खबर ये है कि काशी में कल बाइकोथॉन का कारवां निकलेगा। जी हाँ, हजारों स्टूडेंट, यूथ,
क्लब मेंबर्स, सोशल वर्कर और अफसर इसके गवाह बनेंगे। यह इवेंट फन और फिटनेस को लेकर बनारसियों को अवेयर करेगा। भाई ये भी बहुत जरूरी चीज है कि हमें अपनी फिटनेस को लेकर के अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर करने के लिए अगर ऐसे फन इवेंट्स हो रहे हो तो उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए। और ये खबर एक और है आपके लिए ही बनारसियों। सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार 5 साल में स्मार्टफोन और लैपटॉप और 10 साल में आपके घर में रखी फ्रिज एक्सपायर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कार, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर ओवन समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट डिसाइड कर दी है। गवर्नमेंट की ओर से तय एक्सपायरी डेट के बाद ये सामान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाएंगे और इनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तब उन्हें नष्ट कर देना ही उचित होगा। गवर्नमेंट के नए कानून के बाद पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने सख्ती बढ़ा दी है ताकि अधिक से अधिक ई वेस्ट को नष्ट किया जा सके। तो भाई बनारस, ये तो हो गई हमारे बनारस की और देश विदेश की हालचाल, उनकी जानकारी। और अब हम आपको ले चलते हैं उस ओर जहां पर हम जानेंगे इतिहास के पन्नों में आज के दिन की खासियत को। आज ही के दिन 1782 में संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर पहली बार इस्तेमाल की गई थी। आज ही के दिन 1821 में मेक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई थी। आज के दिन 1892 में पहली महिला ने येल विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट करने के लिए एडमिशन लिया था। 16 सितंबर 1906 में नॉर्वे के रोएल्ड एमंडसन ने चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। आज ही के दिन 1908 में विलियम क्रैपो बिली ने वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की स्थापना की थी। और आज ही के दिन 1916 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ था। जी हाँ, आज ही के दिन 1968 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का भी जन्म हुआ था। 1942 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण जी का भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1893 में श्यामलाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने विजयी विश्व तिरंगा गीत बनाया था, उनका जन्म हुआ था। एक लाइन हम भी गुनगुना लेते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, इतने अच्छे गीत के लिए आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनारस, ये तो रही इतिहास के पन्नों की बात, और अब चलते हैं आज के स्पेशल डे की ओर। जी हाँ, आज है विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में यह विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी का एक रक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जल जीवन की रक्षा करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को 97% तक सोख लेता है और बाकी बची 3% किरणें पृथ्वी के अंदर आ जाती हैं और पृथ्वी के वातावरण में घुल मिल जाती हैं। लेकिन यह 3% इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती क्योंकि पृथ्वी के अंदर और भी कई ऐसी गैसें हैं जो इन पराबैंगनी किरणों को इनकी सीमा पर ही नष्ट कर देती हैं। और इस बार 2023 का जो ये हमारा थीम है ना, वो थीम ऐसा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। जी हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये है इस साल का हमारा ओजोन दिवस का थीम। सो बनारस, कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे प्रयासों से कई बार हम कुछ बड़ा कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को गलत करता देखते हैं, फिर भी उसे रोकते नहीं, गलत करने देते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? जी, इसलिए ये ऐसा होता है ना कि जैसे जो लोग सड़क पे कचरा फैला रहे हैं, हम उन्हें फैलाने देते हैं। हम उन्हें ये नहीं कहते कि नहीं, आप रुक जाइए, कचरे वाली गाड़ी आ रही है, उसमें कचरा फेंक दीजिए। लोग चलते फिरते सड़क पे थूक देते हैं, ये भी गलत बात है। हम अगर किसी को थोड़ा सा भी टोक देना तो हमारी टोकने की वजह से उसे ये गलत काम करने में एक बार संकोच आ जाता है और फिर ये छोटे छोटे जो प्रयास हमारे होते हैं ना, इससे हमें एक बड़ा रिजल्ट दिखता है कि हमारे शहर में, हमारे पर्यावरण में बहुत बदलाव आ जाता है। इसलिए हम सबको ये छोटी छोटी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कहते हैं छोटी छोटी कोशिशें ही आगे चलकर सफल होती हैं। और अब बनारस, आज की खास बात। बनारस, मुझे ना इत्तेफाक बेहद पसंद है। इत्तेफाक से बने रिश्ते कितने खास होते हैं। इत्तेफाक वाली मुलाकातें
कितनी यादगार रहती हैं। बिना सोचे जब कुछ मिल जाए तो उन तोहफों की कीमत ना बढ़ जाती है। इत्तेफाक से अगर कहीं पहुंच जाएं तो एक खूबसूरत दास्तां बन जाती है। जब किसी की वजह से नहीं पर कायनात के हाथों लिखी चीजें हकीकत बन जाएं तो कितना सच्चा लगता है ना। शायद ये अनजाने में हुई चीजें पहली जैसी होती हैं, जिसका मतलब तो बहुत गहरा होता है पर काफी वक्त बाद समझ में आता है। इसलिए हर इत्तेफाक को आप पॉजिटिव लीजिए। ये सोचिए कि ये इत्तेफाक बहुत खूबसूरत है और कहा ही जाता है कि हर इत्तेफाक खूबसूरत हो जाता है। फिलहाल तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुड मॉर्निंग का आज का सफर बस खत्म करने का समय हो गया है। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी जो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं। बनास गुड मॉर्निंग का आज का सफर बस इतना ही, पर कोई ना, कल फिर आपकी गुड मॉर्निंग होगी एक नए होस्ट के साथ। लेकिन आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा जो मैं हमेशा कहती हूँ, खुद से प्यार और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना तभी हम दूसरों में खुशियाँ बांट पाएंगे। डू वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी सैटरडे बनारस।